दोस्तों आपको पता है संसद का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में दोस्तों राज्यसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको पूरा डिटेल से पीडीएफ दिखाकर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा अपने राज्य का नाम, आगे लिखिएगा आंगनबाड़ी न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया, उसका पीडीएफ जो है मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यसभा, आतंकित प्रश्न संख्या है 1434। 11 फरवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया है। 11 फरवरी 2026 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति और कल्याणकारी उपायों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर श्री राजेंद्र गुप्ता द्वारा पूछा गया, क्या महिला और बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे का पिछले 5 वर्षों के दौरान नियोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वर्षवार और राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार ये संख्या कितनी है। था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वर्तमान रिक्तियों की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या कितनी है और इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। गांव आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला केंद्रित सेवाएं प्रदान करने सहित क्या भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। घा राज्य या संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यकर्ता लाभार्थी अनुपात क्या है और क्या यह निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है। और अड़ा क्या मंत्रालय ने मानदेय में वृद्धि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड की स्थापना से संबंधित हाल ही में गठित किसी समिति की सिफारिशों की जांच की है, और यदि हाँ तो इस संबंध में की जाने हेतु प्रस्तावित कार्रवाई क्या है। अब देखिए उत्तर दिया गया है यहाँ पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा। का से अला 160, ठीक है। पहले तो वही बताया गया, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है, जिसमें पूरक पोषण है, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। इन 6 सेवाओं में से 3 अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पात्र पंजीकृत लाभार्थियों को प्रदान की जाती है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एक आंगनबाड़ी सहायिका होती है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की विस्तृत भूमिकाएं और जिम्मेदारियां मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं, लिंक इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को मासिक मानदेय दिया जाता है, जिसमें समय समय पर वृद्धि की जाती है। बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि समय समय पर वृद्धि की जाती है। पिछली बार जो वृद्धि की गई थी दोस्तों, वो 1 अक्टूबर 2018 में की गई थी। अब चल रही है दोस्तों 2026, ठीक है। 2018 में वृद्धि की गई थी, पूरे 8 साल हो गए वृद्धि किए हुए, और कह रहे हैं कि समय समय पर वृद्धि की जाती है। तो समय समय पर कहाँ हो गई, महंगाई के हिसाब से वृद्धि कहाँ हो रही है। ये इन्होंने बता दिया कि 3000 से 4500 रुपए करें, हमने 1500 से 2250 करे, वो सब बता रखा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो 500 रुपए और सहायिकाओं को 250 रुपए प्रति माह का कार्य निष्पादन, बहुत बड़ी राशि दी जा रही है। भैया इतना क्यों दे रहे हैं आप लोग। इसके अलावा दोस्तों मौद्रिक प्रोत्साहन टॉपअप भी प्रदान करते हैं, वो भी इन्होंने बता रखा है। इसके अलावा 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन दे रखा है, बहुत बढ़िया। और किसी के पास स्मार्टफोन अभी तक सही चल रहा हो तो बताइएगा मुझे। मुझे नहीं लगता कि स्मार्टफोन भी इतने बढ़िया हो कि 2-4 साल चल पाए। आप लोग बताइएगा आपका स्मार्टफोन अभी तक चल रहा है, नहीं चल रहा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और जो पहल की गई है उसके बारे में बता रखा है। 20 दिन का अवकाश की और 180 दिन की सवैतनिक मातृत्व अवकाश दे रखा है, ठीक है। 45 दिन का सवैतनिक अवकाश जो है गर्भस्राव हो या गर्भपात होने पर दे रखा है। नंबर 2 पर इसका अनुरोध किया गया है सरकारों से कि वे पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना पेंशन के अंतर्गत स्वयं को नामांकित करें, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पदोन्नति के बारे में बता रखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली सहायिकाओं द्वारा भरे जाएंगे। पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा भरे जाएंगे, वो बता रखा है। सामाजिक सुरक्षा के बारे में बता रखा है। 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का
लाभ दिया जा रहा है उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। सेवानिवृत्ति तिथि जो है वो 30 अप्रैल डिसाइड कर दी गई है प्रत्येक वर्ष, वो इन्होंने बता रखा है। इसके अलावा दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जा रहा है, 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज जो है उसके बारे में उन्होंने बता रखा। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है, अब कह दिया इन्होंने। इसकी नीति एवं योजना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ठीक है, जबकि राज्य सरकारें संघ राज्य प्रशासन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्मिकों की भर्ती सहित दैनिक कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। लाभार्थियों को निर्बाध सेवा की प्रदायगी करने के लिए विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों को भरने के संबंध में उनसे नियमित रूप से संपर्क किया जाता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को उठाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और लाभार्थियों का ब्यौरा कि इस लिंक पर मौजूद है। लेकिन महंगाई के हिसाब से मानदेय बढ़ा रहे हैं या नहीं लेकिन दोस्तों महंगाई के हिसाब से मानदेय कहाँ बढ़ पा रहा है। 2018 में मानदेय बढ़ाया था और अब चल रही है दोस्तों 2026, तो पूरे यहाँ पर हो गए 8 साल पहले मानदेय बढ़ाया गया था। अब महंगाई के इस दौर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का मानदेय इतना कम है कि वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर बताइएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका का मानदेय आपके यहाँ कितना है और आपके हिसाब से मानदेय जो है कितना हो जाना चाहिए। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।